नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनेगी ये कल यानी मंगलवार को साफ हो जाएगा। कल सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, जबकि थोड़ी ही देर बाद रुझान भी आने लगेंगे। वहीं दोपहर तक नतीजों को लेकर तस्वीर साफ होने लगेगी। बता दें कि सूबे में 243 सीटें हैं, जबकि बहुमत के लिए किसी भी दल को 122 का आंकड़ा चाहिए होगा। मालूम हो कि अधिकतर एग्जिट पोल में राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई है। एक बार फिर तनिष्क ने विवादों के बाद अपना विज्ञापन वापस ले लिया है। दरअसल टाटा समूह की कंपनी टाइटन के ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने इस बार दिवाली को लेकर विज्ञापन बनाया था, जिसमें दिवाली पर पटाखे छुड़ाने के लिए मना किया गया है। एकत्वम कैंपेन के तहत ही जारी इस विज्ञापन में नीना गुप्ता, सयानी गुप्ता, निम्रत कौर और अलाया फर्नीचर वाला ने काम किया है। ये आपस में बातचीत कर ये बता रही हैं कि इस दिवाली पर क्या करेंगी। सयानी गुप्ता कहती हैं कि वे पटाखे नहीं छुड़ाएंगी और इसकी जगह अपनी मां के साथ कुछ समय बिताना पसंद करेंगी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस ऐड के खिलाफ भी गुस्सा भड़क गया और इसे हिंदुओं की परंपरा पर चोट के रूप में पेश किया गया। बम्बई हाईकोर्ट ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अर्नब को रायगढ़ पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में गिरफ्तार किया है। वो इस समय 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि अंतरिम राहत के लिए ये ठीक मामला नहीं दिख रहा है। अदालत ने कहा था यदि अर्नब को राहत दे दी गई तो हर कोई सेशन कोर्ट को छोड़कर हाई कोर्ट का रुख करने लगेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ चैनलों से प्रमुख बॉलीवुड निर्माताओं की एक याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में टीवी चैनलों को फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ कथित गैर जिम्मेदाराना, अपमानजनक और मानहानि वाली टिप्पणी करने या छापने से रोकने की अपील की गई है। साथ ही इस याचिका में ये भी मांग की गई है कि इन चैनलों को इंडस्ट्री के सदस्यों के खिलाफ विभिन्न मसलों पर मीडिया ट्रायल करने से रोका जाए। तेलंगाना के साधनगर की रहने वाली छात्रा ऐश्वर्या रेड्डी ने परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में ऐश्वर्या ने लिखा था कि उनका परिवार उनकी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकता था। वे अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती थीं और बिना शिक्षा के जीवन नहीं चाहती थीं। छात्रा के पिता ने बताया कि वो लॉकडाउन के कारण घर आ गई थी। उसकी ऑनलाइन क्लासेज हो रही थीं, जिसके लिए उसने पुराना लैपटॉप खरीदने को कहा था, जो वो नहीं खरीद पाए। लड़की के पिता मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं। बता दें छात्रा दिल्ली के रामजस कॉलेज में पढ़ती थी। तेलंगाना की छात्रा की आत्महत्या पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जानबूझकर की गई नोटबंदी और देशबंदी से बीजेपी सरकार ने अनगिनत घर उजाड़ दिए हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 के मसले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज घाटी में युवाओं के पास नौकरी नहीं है, इसलिए उनके सामने हथियार उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। आज आतंकी कैंप में भर्तियां बढ़ने लगी हैं। पीडीपी नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की जमीन को बेचना चाहती है। आज बाहर से आकर लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थकों को एक विवादास्पद चेतावनी जारी करते हुए कहा, दीदी के भाई जो परेशानी पैदा कर रहे हैं उन्हें अगले 6 महीनों में अपनी आदतें बदल लेनी चाहिए, अन्यथा आपके हाथ, पैर, पसली और सिर टूट जाएगा। आपको अस्पताल की यात्रा करनी होगी और यदि आप इससे अधिक करते हैं तो आपको शमशान जाना पड़ेगा। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन केस में अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी ने रेड की है। रामपाल के मुंबई के बांद्रा स्थित घर पर एनसीबी के अफसर रेड मारने पहुंचे। आज सुबह अर्जुन रामपाल के घर एनसीबी अफसर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि रामपाल के घर एनसीबी ड्रग्स की तलाश कर रही है। उन्हें इसकी सूचना सूत्रों से मिली है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत दी है। स्वामी ने पीएम मोदी को आत्मनिर्भर रहने को कहा है और अमेरिका की नई बाइडेन हैरिस सरकार की खुशामदी न करने की सलाह दी है। स्वामी ने दावा किया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस हिंदू राष्ट्रवाद विरोधी हैं। हिंदू राष्ट्रवाद का मतलब बीजेपी। ऐसे में मोदी को आत्मनिर्भर रहना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और दिवाली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। एनजीटी के आदेश के अनुसार आज मध्यरात्रि से 30 नवंबर तक एनसीआर में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार पहले ही पटाखों की बिक्री पर रोक लगा चुकी है।
भारत में एक दिन में 45,903 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 490 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 85,53,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,26,000 के पार है। फिलहाल एक्टिव मामले 5,09,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5 करोड़ 3 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 12,56,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल 3 करोड़ 57 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।